वैसे ही जब तक अमित शाह रिजाइन नहीं देता तब तक पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे। अगर इस्तीफा नहीं आया, जवाब नहीं आया तो आंदोलन ही है, ये आज शुरू हो चुका है। पुलिस की कस्टडी में पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आईवाईसी के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचता है, इतने लुटियन जोन के अंदर, और पुलिस को पता ही नहीं रहता कि धर्मेंद्र प्रधान का भी हुआ ना, इसका भी होगा। क्यों? हम देख लेंगे नेगी जैसे लोगों को, जितने भी गुंडे यहाँ पे हैं। विदुड़ी जी जब अमर्यादित और विवादित टिप्पणी देते हैं संसद के अंदर तो उसका स्वागत किया जाता है। थ्रेट्स दी जा रही है, उनके रेप करने की, उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके ऊपर एफआईआर करने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक इस्तीफे होने चाहिए और इनके सरकार के मंत्री उठ उठ के सदन में ऐसे बैठ जाते हैं गंवार से, जो जनरेशन के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। केवल और केवल अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने माहौल जो बना था उसमें जिस तरीके से जूते और चप्पल छूटे थे, वो जूते चप्पल भी वहाँ पर रखे गए और एक तरफ यहाँ पर अमित शाह इस्तीफा दो। सबूत है, सबूत तो आप सबको पता है, मीडिया को पता है। सबूत, सबसे बड़ा सबूत ये है कि 20 तारीख को जिस तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के पास हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मार्च निकल रहा है और ये जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और लगातार बवाल होता रहा, जैसे ही उन्होंने कहा कि अमित शाह जिम्मेदार हैं, जो पुलिस की क्रूरता हुई है, बर्बरता हुई है, और उसी को लेकर के यहाँ पे मार्च निकल रहा है। सबके हाथ में पोस्टर है, आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं और ये मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, और एक बार फिर से जंतर मंतर तक तमाम युवा उतर रहे हैं आए दिन। और अभी ये जो मार्च देख रहे हैं ये युवाओं का है और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप भी यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं, और तमाम आईवाईसी के लोग जिस तरीके लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह के इस्तीफे की मांग लगातार अब बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के पास जो है ये मार्च निकल रहा है और एक बार फिर से अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर देखिए लगातार तानाशाही, बेटियों पर एफआईआर बंद करो, एफआईआर जो हो रही है जिस तरीके से, उसको लेकर के भी ये नाराजगी है। एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय में भी तमाम छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने धमकी दी थी खुलेआम छात्रों को एक नोटिस निकाल करके कि कोई भी छात्र उस कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो प्रदर्शन चल रहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, उसको लेकर के कोई भी छात्र शामिल ना हो और अगर जो छात्र शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरीके का जो वाइस चांसलर ने कहा था उसको लेकर के भी भूख हड़ताल चल रहा है। 5 लोग भूख हड़ताल पर हैं और साथ ही साथ वहां पर सत्याग्रह जिस तरीके से चल रहा है, वहां पर दिल्ली पुलिस द्वारा जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज की गई थी उसमें तमाम भगदड़ का माहौल जो बना था, उसमें जिस तरीके से जूते और चप्पल छूटे थे, वो जूते चप्पल भी वहाँ पर रखे गए और एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च निकल रहा है। यहाँ पर तमाम फोर्स भी आगे, फोर्स भी तैनात है। सर, आप जो इस्तीफा अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे मोदी शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिस तरीके से यूथ कांग्रेस लगातार पिछले दिनों में आप देख रहे हो सड़कों पे है, तो हम केवल और केवल अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने छात्रों पर बर्बरता, निर्दोष छात्रों पर जो अपनी मांग उठा रहे थे, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पे केस रजिस्टर करने का काम कर रहा है, उनको जेलों में बंद करने का काम सरकार कर रही है। और ये सरकार हमेशा दमनकारी नीति अपनाती है और छात्रों पे हमेशा ये बीजेपी सरकार छात्रों को दबाने का काम करती है। इस्तीफा दे दो ना प्लीज, तानाशाही नहीं चलेगी। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि वो सदन में आके जवाब देना सीखें, सिर्फ सीट पे बैठने से कोई गृह मंत्री नहीं बन जाता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो वो कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे नए नए लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि सरकार है ही ऐसी, एक के बाद एक इस्तीफे होने चाहिए और इनके सरकार के मंत्री उठ उठ के सदन में ऐसे बैठ जाते हैं गंवार से, जो जनरेशन के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। अमित शाह किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे। इनके एमपीज है जो कंटिन्यू छात्र छात्राएं जो पढ़ते हैं उनके बारे में इतनी गलत बातें करते हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है। बिल्कुल दे और जवाब नहीं
नहीं है, इसलिए सदन में आ ही नहीं रहे हैं गृह मंत्री जी। तो अगर जवाब नहीं है तो आप इस्तीफा दो। इसके खिलाफ उनको, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि हम निकलवाएंगे, उनके खिलाफ बिल ले आएंगे, उनके खिलाफ। किसके बारे में? राहुल गांधी को सदन से बाहर करवाने के लिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ये कोशिश वो करते रहे। राहुल गांधी जी एक ऐसे इंसान है जो अभी तक इनके खिलाफ डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, और हम उनके साथ हैं। उन्होंने इडियट भी कहा, उसको लेकर के बहुत बवाल मचा। जो खुद जैसा होता है ना, उसको संसार वैसा ही दिखता है। जो खुद इडियट होते हैं उनको बहुत समझदार लोग भी इडियट ही लगते हैं। रुचिका के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए किसी की। हाँ जी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ है, ये लोग लगातार कर रहे हैं, लगातार फ्लैट से, घरों से बच्चों को उठा रहे हैं। अब जब इतने बड़े नामी लोग ही सेफ नहीं है तो एक आम बच्चा, उसके लिए कौन आवाज उठा पाएगा? आज यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, क्या ये लग रहा है धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेगा? अमित शाह के इस्तीफे की मांग। अगर इस्तीफा नहीं आया, जवाब नहीं आया, तो आंदोलन ही है, ये आज शुरू हो चुका है। सदन से भी गायब है, आज पोस्टर्स भी लगाए। डर रहे हैं क्योंकि मालूम है उनकी गलती है, उनके कारण देश के युवाओं, देश के स्टूडेंट्स के ऊपर वायलेंस हुआ है। किस तरह से और क्या शक्ल लेकर संसद में आएंगे, लेकिन डरते हैं राहुल गांधी से। लेकिन जिस तरह से जो प्रॉमिस किया गया था छात्रों के साथ, वो अगले दिन उसे तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल तोड़ दिया गया। और जिस तरह से बता रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में वीडियोस देखकर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, गर्ल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके फोन नंबर पता करके उनको थ्रेट्स दी जा रही है, उनके रेप करने की, उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके ऊपर एफआईआर करने की कोशिश की जा रही है। रुचिका सिंह के साथ ये हो रहा है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं अमित शाह की। एक तो उनके कहने पे वायलेंस होता है देश के युवाओं के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, पैलेट गन चलती है, AK-47 चलती है, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज होता है। और अब जिनको उन्होंने प्रोटेस्ट किया था देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, उनके ऊपर दबाने की कोशिश की जाती है, उनको धमकियां, थ्रेट्स दी जाती हैं, एफआईआर की जाती है। ये नहीं चलेगा। हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए और देश के फ्यूचर के लिए बहुत गलत है। इसलिए हम डिमांड करते हैं अमित शाह का इस्तीफा। अभिजीत दिपके ने समर्थन जताया है कि बिल्कुल राहुल गांधी से इत्तेफाक रखते हैं वो कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, चाहे अमित शाह के इस्तीफे की बात हो। ये युवाओं का इशू है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। हम सड़कों में संघर्ष लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार पेपर लीक बीजेपी करवा रही थी, और अब हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार वायलेंस जो है अमित शाह करवा रहे हैं, और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको दबाने की, उनको थ्रेटन करने की बात कर रहे हैं। 2 दिनों से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे? इसी तरह से प्रोटेस्ट चलता रहेगा। दिल्ली में किया है, पूरे देश में करेंगे, हर एक स्टेट में करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देता। एक सवाल आ रहा है कि अमित शाह की जिम्मेदारी कैसे बनती है? उनसे राहुल गांधी से कहा गया लिखित में आपको ये आदेश दिखा दीजिए, ऐसा अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं। देश की पुलिस हमारे युवाओं को जो प्रोटेस्ट कर रही है उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले फेंकती है, उनके ऊपर पैलेट गन चलाती है। बिहार में तो AK-47 की गोलियां भी चला दी। तो होम मिनिस्टर के कहने पे ही चलाएगी ना पुलिस। और अगर मान ले बीजेपी की बात कि अमित शाह को नहीं पता था, तो इसका मतलब ये है कि अमित शाह से बिना पूछे पुलिस ने इतना कुछ कर दिया, गोलियां चला दी, और अमित शाह को बताया नहीं। इतना कमजोर होम मिनिस्टर हमारे देश में कभी नहीं हुआ। तब भी अमित शाह को जो है इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर सत्याग्रह चल रहा है, 5 लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं NSY के, और DU में आप लोग मार्च कर रहे हैं। DU में कुछ खास कारण जो आप लोग मार्च कर रहे हैं? युवा है, जेनजी है, जेनजी को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये वही युवा, वही जेनजी हैं जो प्रोटेस्ट में थे, जंतर मंतर में थे, और अब बीजेपी एक एक करके इन सभी युवाओं को आइडेंटिफाई कर रही है, उनको थ्रेट्स दे रही है, धमका रही है और FIRs कर रही है। इसलिए युवाओं के बीच जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये निश्चित कर रहे हैं जब तक ये खेल बीजेपी खत्म नहीं करती, जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता, यूथ कांग्रेस यूं ही संघर्ष करती रहेगी। रुचिका के बारे में भी आपने लिख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस बच्ची ने बताया कि अगर इसने कुछ अपशब्द भी बोले तो इसने मीडिया में माफी मांगी। माफी मांगने के बाद भी उसको लगातार धमकियां आ रही हैं, रेप की धमकियां आ रही है, जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब बीजेपी इनके साथ मिली है, पुलिस इनके साथ मिली है। तो क्या पूरे देश में आंदोलन होगा अमित शाह? बिल्कुल होगा। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने पूरे स्टेट्स में, पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, वैसे ही जब तक अमित शाह रिजाइन नहीं देता तब तक पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे। सर, आप लोगों ने जंतर मंतर पे भी कल प्रदर्शन किया, आज दिल्ली विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। देखिए, देश का छात्र आज सड़कों पर है क्योंकि देश की सरकार में एक जो गृह मंत्री बैठा है वो इतना नकारा और निकम्मा है कि देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाता है। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, पैलेट गन से हमले किए जाते हैं, उनके ऊपर AK-47 भी चलाई जाती है। आज उसी के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र आज सड़कों पर है। रुचिका ने कुछ अश्लील टिप्पणी की, उसको लेकर के FIR किया गया है, आप लोग उसको लेकर के भी लड़ रहे हैं।
देखिए, जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आश्वासन दिया था कि आंदोलन के दौरान जितने भी छात्रों पर मुकदमे लगेंगे उन सबको वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने एक बड़ा झूठ बोला, और ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके सत्ता में आई थी, और बेटियों का हरास करने का काम ये सरकार करने जा रही है। चाहे इनके मंत्री हो, चाहे खुद गृह मंत्री हो, सब बेटियों को हरास करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को कहा जा रहा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको बाहर किया जाए। राहुल गांधी की भाषा असंसदीय लगती है उन्हें, लेकिन जो उनके पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी जब अमर्यादित और विवादित टिप्पणी देते हैं संसद के अंदर, तो उसका स्वागत किया जाता है। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा और गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। गृह मंत्री कैसे जिम्मेदार है? कोई सबूत है? इस तरीके से आप वकील भी हैं एक तरीके। देखिए, देश के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो पुलिस होती है वो गृह मंत्रालय के अधीन होती है, और गृह मंत्रालय का जो मालिक होता है वो गृह मंत्री होता है। अगर अमित शाह ये कहते हैं, ये झूठ बोलते हैं देश की जनता से कि उन्हें नहीं पता कि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है वो कैसे हुआ, तो ऐसा नकारा निकम्मा लल्लू गृह मंत्री हमें नहीं चाहिए, जिसे यही नहीं पता कि उसके अधीन आने वाली पुलिस क्या कर रही है और किसके ऑर्डर पे कर रही है। जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के, बिना नेम प्लेट के, भाजपा के और आरएसएस के गुंडे ने छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोचने वाला विषय है। अगर देश के गृह मंत्री के अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। डीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गृह मंत्री का कहना है कि डीएम आदेश देता है गोलियां चलाने के, गृह मंत्री थोड़ी देते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस को आदेश गृह मंत्रालय से मिलता है, डीएम जो है वो राज्य का होता है। तो अगर डीएम ने ऐसा होता है, जिले का होता है। अगर डीएम ने ऐसा आदेश दिया है तो डीएम के ऊपर क्या कार्रवाई, गृह मंत्री कार्रवाई का ऑर्डर देंगे? क्या वो देश के छात्रों के फेवर में आके एक बयान देंगे कि जिन भी असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है, जो कृत्य किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? वो नहीं देंगे। वो जवाबदेही से बच रहे हैं और इसीलिए संसद के सत्र से भी दूरी बनाए हुए हैं। जो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आईवाईसी के बाहर रखा था, वो किसकी मर्जी से रखा था? देखिए, वो उस आरटीआई के द्वारा और जांच में पता चला कि वो ट्रक जो है वो पुलिस की कस्टडी में था। पुलिस की कस्टडी से वो ट्रक आईवाईसी हेडक्वार्टर के बाहर कैसे आया, ये इस बात को बताता है कि सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र रचा था, जिसका पर्दाफाश हो चुका है और बीजेपी आज बैकफुट पे है और गृह मंत्री को इस्तीफा इसीलिए देना पड़ेगा। किसको फंसाने के लिए वो ट्रक रखा गया था? देखिए, जाहिर सी बात है, देश के युवाओं को, छात्रों को, आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए वो ट्रक आईवाईसी कार्यालय के बाहर खड़ा किया। आप खुद बताइए, एक बाइक अगर पकड़ी जाती है तो उसको भी सुपुर्दारी की एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से छुड़ाना पड़ता है। पुलिस की कस्टडी में पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आईवाईसी के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचता है, इतने लुटियंस जोन के अंदर, और पुलिस को पता ही नहीं रहता कि वो कैसे पहुंचा। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया, लेकिन जनता, छात्र, युवा जाग चुका है और अब बहकने वाला नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। 35 दिनों तक कड़े धूप में बच्चे बैठे, अनशन किया गया, तब जाकर कहीं जब लगभग देश की इस पूरी जेनजी आबादी सड़कों पर उतरी, तब एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तब उन्होंने दिया। अब आप गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगा? देखिए, 35 दिन क्या, अगर हमें 35 महीने भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़े तो देश का युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता और राहुल गांधी का बब्बर शेर वो आंदोलन करेगा। वो जानते हैं कि देश की लड़ाई में जब भी देश के मुद्दे उठते हैं, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता अपनी आवाज को उठाता है और उसी तरीके से आवाज हमेशा उठाते हैं। इस्तीफा लेकर के रहेंगे, लग रहा है? बिल्कुल लेके रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का भी हुआ ना, इसका भी होगा। क्यों होगा? आपको पता है, दिल्ली पुलिस इन्होंने कठपुतली की तरह नचाई है, और जेनजी जो हिंदुस्तान का जेनजी है उसको जिस तरह से साथ बर्बरता की है, महिलाओं के साथ बर्बरता की है, ये जेनजी फिर दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए बिल्कुल उतरेंगे। उतरना पड़ेगा। इन्हें पता है कि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये सरकार दमनकारी सरकार है, आपका शोषण करेगी और आपके साथ दमनकारी हिसाब से आपको बंद भी करेगी। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभी महिलाओं को भी और हमारी बहनों को भी बुरी तरह से पीटा जा रहा है और उन्हें जेल में उनके ऊपर मुकदमे देने की बात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला होने के बाद वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं होगा, और फिर हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, तो और महिला होकर ऐसा कह रही है कि ये ऐसा नहीं होगा। जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं होंगे, कोई एफआईआर नहीं होगी। रुचिका का जिक्र अभी हो रहा है, रुचिका के ऊपर भी एफआईआर की गई है। बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ। मैडम कह रही है नहीं होगी और रुचिका के ऊपर एफआईआर होगी, तो यानी कि कहीं ना कहीं इनकी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इनकी खुद ही ये अपने आप को खुद ही जवाब नहीं दे पाते। ये आईने के सामने खड़ा हुआ एक ऐसा चेहरा है जिसको अपना चेहरा अपने से अच्छा दिखाई देता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिन अभी देख भी रहे, वीडियो चल भी रही है, जो भाजपा के लोग हैं, जैसे नेगी विधायक है, क्या नाम है, नाम नहीं जानता, उसका नाम जानना भी नहीं चाहता है, रविंदर नेगी, उसका नाम लेना मेरे को पसंद भी नहीं है। उसके पास लोग गुंडे बैठे हुए हैं, वो क्या समझता है?
क्या समझता है वो? कह रहा है कि नोएडा से एक लड़की पे एफआईआर करा देंगे, उसको घर से पुलिस उठा लेगी। पहले तो वो खुद ही उठाने की बात कर रहे थे, फिर बाद में बोले नहीं पुलिस उठा के लाएगी। अरे भैया ताकत है तो जाके दिखाना, ताकत है तो ला के दिखा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। तो छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है। बिल्कुल डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा नहीं होने देगी। देखिए कांग्रेस ने हमेशा से छात्रों की लड़ाई लड़ी है। इस हिंदुस्तान के अंदर पहली जो प्रधानमंत्री महिला रही इंदिरा गांधी रही, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया। जब इतनी शक्तिशाली महिलाएं इस हिंदुस्तान के अंदर हैं, तो ये सोच लें कि महिलाओं से ये टकरा सकते नहीं है। और जो हमारी छोटी बहनें हैं, मैं इनको आश्वासन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम अमित डेढ़ा है, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है हमें बता दे, हम देख लेंगे नेगी जैसे लोगों को, जितने भी गुंडे यहाँ पे हैं। नहीं सर, बड़ा कानून लेकर के मोदी जी आए हैं, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कानून अब ले आए हैं। हाँ देखेंगे कानून, अभी तो किताब लिखी है ना, किताब खुलेगी, पढ़ेंगे ना उस किताब को। उस किताब में कितने पन्ने और कैसे कैसे किस साइज से उनको लिखा गया, किस स्टूडेंट के लहू की साइज से उसको लिखा गया किताब को, ये देखेंगे ना। किस लहू के हिसाब, किस किसान के लहू से, किस जंजी के लहू से उस किताब में पन्ने लिखे गए हैं। अभी तो वो पन्ने खोलने कानून पास करवाया जा रहा है, बिल हाँ करा लेंगे। देखिए दमनकारी सरकार है, तानाशाही सरकार है, करा लेगी। पहले भी कराए हैं, आग ताली बजा के भी बिल पास कराए हैं, ऐसा नहीं है नहीं कराए। पर उस बिल पास होने के बाद में वो बिल लोगों को कितना फायदा देता है और कितना नुकसान देता है आपने देखा होगा। अभी कितने पेपर लीक हिंदुस्तान के अंदर हुए पिछले 2014 से लेकर 24 तक? कितने दिन की सरकार है इनकी? कांग्रेस की 60 साल की सरकार में इतने पेपर लीक नहीं हुए जितने इन्होंने 10-12 साल की सरकार में पेपर लीक कर दिए। ये आप लिख रखे हैं मोदी जी 25 साल की बेटी से लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं बहन। 25 साल की बेटी से इसलिए लड़ रहे हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि किसी पे एफआईआर नहीं होगी, एक तरफ ये एफआईआर करके घर से खचेड़ के करने का काम करते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ। उस वीडियो में पुलिस वाले घर जाकर बिना नेम प्लेट वर्दी पहन के घर जाकर उसको किस तरह से खचेड़ के ला रहे हैं। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी को क्या डर है इन बेटियों से, इन महिलाओं? इन्हें, मुझे लगता है इन बेटियों के अंदर कोई इंदिरा गांधी दिखाई देगी। जब इंदिरा गांधी इन्हें दिखाई दी तो इन्हें लगा कि अब ये तेरी चलने नहीं देंगे। तो ये बेटियां हमारी सारी इंदिरा गांधी हैं, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और हिंदुस्तान को इतनी सशक्त सरकार दी, इतनी सशक्त इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इतना हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान के अंदर सुई नहीं बनती थी, उस हिंदुस्तान के अंदर जिस टाइम ये आए उस टाइम एरोप्लेन, राफेल विमान सब बनते थे। तो आज मेरा यही मानना है कि जो इनके जो बिल आने वाले हैं, ताली बजा के पास करा लेंगे, ठीक है, हम मानते हैं करा लेंगे आप तानाशाही, पर उन बिल पे कितना वो लोगों को फायदा देने वाले बिल हैं, ये देखने वाली बात है। राहुल गांधी कोई सबूत देंगे अमित शाह के खिलाफ? सबूत है, सबूत तो आप सबको पता है, मीडिया को पता है। सबूत, सबसे बड़ा सबूत ये है कि 20 तारीख को जिस तरह से हमारी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, उनके प्राइवेट पार्ट पर डंडे मारे गए, पैलेट गन से हमारे लोगों को छर्रे मारे गए, आंसू गोश के गोले छेड़े गए, और AK-47 से जिस तरह से बिहार में गोली मारी गई, और बस एक ग्रेनाइड फेंकने की कसर रह गई थी, वो ही फेंक जाते हैं। अगर थोड़ी देर हम लोग डर जाते हैं वहाँ पे तो वो ही फेंक जाता है। आप लोग सारा का सारा ठीकरा गृह मंत्री के ऊपर फोड़ रहे हैं, पर गृह मंत्री का कहना है भाई उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, डीएम के आदेश पर ये सब किया गया है। गृह मंत्री को अगर ये कहते हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जितेंद्र सिंह मंत्री कह रहे हैं कि डीएम की जिम्मेदारी होती है सब। किसकी? डीएम की। गृह मंत्री क्या करता है? इतना बड़ा प्रोटेस्ट, लाखों की संख्या में स्टूडेंट जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली के अंदर, आपके दिल के अंदर बैठे हैं। आप यहाँ पे बैठे 2 किलोमीटर की दूरी पे नरेंद्र मोदी, 2 किलोमीटर की दूरी पे संसद, 2 किलोमीटर दूरी पे गृह मंत्री की कोठी। तो आपकी जिम्मेवारी बनती क्या है? डीएम की जिम्मेवारी कैसे बनती है? आपकी जिम्मेवारी बनती है। या तो ये कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता कहीं हिंदुस्तान के किसी केरल में हो रहा था, कहीं हो रहा था, ठीक है भाई, अभी तक गृह मंत्रालय को पता नहीं चला इसलिए डीएम ने एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर ही सारी चीजें हुई हैं और दिल्ली के अंदर उनकी जिम्मेवारी बनती है गृह मंत्रालय की। अगर गृह गटर बोला जा रहा है, जनजी तो थे ही नहीं बोला जा रहा है। देखिए, जनजी को गटर बोला जा रहा है, यानी कि देश के भविष्य को गटर बोला जा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो भविष्य है वो नौजवान का भविष्य है। मेरी ये बहन खड़ी है, ये मेरी बहन पढ़ लिख के IAS भी बन सकती है, IPS भी बन सकती है, कुछ भी, दिल्ली पुलिस के अंदर भी बड़े बड़े ओहदे पे जा सकती है। तो आज इसे अगर गटर बोला जा रहा है, मेरी बहन को, मुझे गटर बोला जा रहा है, हमारे छोटे बच्चों को गटर बोला जा रहा है, तो देश के भविष्य को गटर बोलने का काम कर रही है। ये सरकार की नाकामी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।